नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क, जज्बा सच दिखाने का। वक्त हो चला है आपकी खास खबरों को जानने का और खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहरोड़ से। आज बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने राजस्थान विधानसभा में बेरोजगार युवाओं की पीड़ा को उठाया। दरअसल इस दौरान विधायक ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। कभी एग्जाम टाइम पर नहीं होते और एग्जाम होते हैं तो पेपर आउट हो जाते हैं, जिससे युवाओं की उम्मीद और धूमिल हो रही है। साथ ही विधायक ने कहा कि पेपर आउट गिरोह को पुलिस पकड़ तो लेती है, लेकिन कुछ ही समय बाद दूसरी एग्जाम में वही गिरोह पेपर आउट करवाते हुए पकड़े जाते हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं के टैलेंट के साथ अन्याय हो रहा है और बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। साथ ही विधायक ने कहा, पहले से ही 22 राज्यों में अलग अलग जटिल कानून बनाकर पहले से ही राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को रोजगार रेट शून्य कर रखा है, जिससे वे हाशिए पर धकेले जा चुके हैं। वह साथ ही इस दौरान विधायक ने कहा कि कार्मिक विभाग हो या आरपीएससी या कोई अन्य विभाग, इनमें विभाग के कुछ अधिकारियों की गलती की वजह से भर्ती प्रक्रिया काफी जटिल होती जा रही है। इसलिए मांग की है कि इस प्रक्रिया को सुधारा जाए। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी, एससी, एसटी के कोटे में काफी विसंगतियां हैं, उनको भी दूर किया जाए। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा विधायक बलजीत यादव ने विधानसभा में। और वो पेपर आउट करा देते हैं, पेपर महंगे महंगे पैसों में बिकता है और वो जेल जाते हैं, तुरंत जमानत पे छूट जाते हैं, फिर वापस उस धंधे में लग जाते हैं। इस प्रकार से लाखों बेरोजगार युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। पहले कि राजस्थान का बेरोजगार युवा काफी दुखी और निराश है। पहले से ही 22 राज्य ऐसे हैं जिसमें तरह तरह के कानून और शर्तें लगा करके राजस्थान के युवा को वहाँ रोजगार पाने से रोका जा रहा है। 22 राज्यों में राजस्थान के युवाओं की सिलेक्शन रेट 0 है। मैंने पहले भी मांग की कि राजस्थान की सरकार भी ऐसा कानून बनाए जिससे कि सरकारी और गैर सरकारी जो भी नौकरियां हैं उसमें राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हक की रक्षा हो सके। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, चाहे कार्मिक विभाग हो, आरपीएससी हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, इनके अधिकारियों की लापरवाही के चलते कितने ही बेरोजगार युवाओं का भविष्य है वो अंधकार में रहता है। कितने ही बेरोजगार युवा हैं वो दुखी रहते हैं। उनके माँ बाप जो किसान मजदूर हैं, जो यहाँ पे कोचिंग महंगी महंगी देने के लिए उनको भेजते हैं, किराए पे मकान लेते हैं महंगा महंगा, वो सब भी दुखी हैं। छोटी छोटी गलतियां कर करके और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। अभी जैसे आरपीएससी ने भी एक विज्ञापन निकाला जिसमें तरह तरह से, क्योंकि सरकार ने अलग अलग वर्ग के लिए जो आरक्षण है वो निर्धारित किया गया है, अध्यक्ष महोदय, उसका निर्धारण किया जाता है, उसके अंदर त्रुटि रहती है। जैसे अभी राजकीय पुलिस सेवा के लिए ओबीसी का निकाला तो 77 पद जो जारी किए उसमें उनका 0 दिखाया गया। बाद में जब लोगों ने शिकायत की तो 12 पद आ गए। ऐसे कोई एससी एसटी में, कभी एससी में, कभी ये दूसरे जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनमें इनकी गणना के अंदर लापरवाही की जाती है, फिर लोग कोर्ट चले जाते हैं, वो भर्ती फंस जाती है। इसलिए इस प्रकार से जो त्रुटियां होती रहती हैं, इसमें चाहे सरकार कोई भी बदलती रही हो, ये अध्यक्ष महोदय, तो दूसरे राज्य अगर यहाँ के युवा को नहीं ले रहे हैं तो हमारी और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे राजस्थान का युवा है बेरोजगार, उसका भविष्य कैसे सुरक्षित हो, उसके हकों की कैसी रक्षा हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो लापरवाह अधिकारी हैं अध्यक्ष महोदय, उन पे कार्रवाई हो। और जो नकल का ये धंधा चल रहा है, दूसरे राज्यों के गिरोह आ गए अध्यक्ष महोदय, और वो पेपर आउट करा देते हैं, पेपर महंगे महंगे पैसों में बिकता है और वो जेल जाते हैं, तुरंत जमानत पे छूट जाते हैं, फिर वापस उस धंधे में लग जाते हैं। इस प्रकार से लाखों बेरोजगार युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। पहले ही रोजगार नहीं है और है उसको भी वो बेच देते हैं पैसे में। तो सरकार ऐसा कानून बनाए कि कठोर से कठोर उनको सजा मिले, उनकी जमानत ना हो, वो रुके तभी इन पे रोक लगेगी, वरना रोक नहीं लगेगी। जिन राज्यों में हमें नहीं जाने दे रहे उन्हीं दूसरे राज्यों के गिरोह यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं। सरकार चाहे कोई भी नहीं हो, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन पे लगाम लगाई जानी चाहिए। और ये बार बार पुनरावृत्ति होती है कि एक बार आउट हुआ फिर आउट हुआ। अब तो अध्यक्ष महोदय ऐसा लगने लग गया कि एग्जाम हुई है, पता नहीं इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। धन्यवाद। मोहनलाल ट्रेडर्स अब आपके शहर बहरोड़ में लेकर आया है कैराकोल कंपनी के टाइल्स व ग्रेनाइट, केमिकल ग्राउट्स, अपाक्सी, एड मिक्सर व पावर टूल का सामान होलसेल, वो भी बिल्कुल उचित रेट पर। केमिकल, अपाक्सी और आपको ग्राउट्स वगैरह ये मिलेगी। यहाँ पे जो भी सामान मिलेगा आपको बाजार से उचित दाम और होलसेल रेट में मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर मोहनलाल, पता जागवास रोड नियर एमआरएफ एजेंसी, बहरोड़।
मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के ततारपुर ग्राम पंचायत की बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ततारपुर को 12वीं तक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किए जाने पर ग्राम सरपंच और समस्त ग्रामवासियों द्वारा पीसीसी सचिव ललित यादव के निवास पर पहुंचकर मिठाई खिलाकर उनका धन्यवाद दिया। साथ ही ललित यादव ने भी आगे इसी तरह से सरकार के माध्यम से काम करवाने का भरोसा दिलाया है। वहीं इस मौके पर ततारपुर सरपंच बिल्लू यादव, उप सरपंच रणधीर चौधरी, टोनी चौहान, रोहितास एडवोकेट अशोक, मीना रवि, पंच प्रहलाद सिंह चौहान, राजेंद्र यादव, बीएमसी ग्रुप के चेयरमैन ऋषि यादव व आदि लोग मौजूद रहे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किए जाने पर ग्राम सरपंच और समस्त ग्रामवासियों द्वारा पीसीसी सचिव ललित यादव के निवास पर पहुंचकर मिठाई खिलाकर उनका धन्यवाद दिया। साथ ही ललित यादव ने भी आगे इसी तरह से सरकार के माध्यम से काम करवाने का भरोसा दिलाया है। वहीं इस मौके पर ततारपुर सरपंच बिल्लू यादव, उप सरपंच रणधीर चौधरी, टोनी चौहान, रोहितास एडवोकेट अशोक, मीना रवि, पंच प्रहलाद सिंह चौहान, राजेंद्र यादव, बीएमसी ग्रुप के चेयरमैन ऋषि यादव व आदि लोग मौजूद रहे। बहरोड के बसई गांव में मंगलवार को गोगा बाबा मंदिर में शनिदेव मंदिर तक ऊबड़ खाबड़ रास्ते का दुरुस्तीकरण करवाया गया। जानकारी के अनुसार मंजू राजपाल, विशिष्ट शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने बुधवार को बसई गांव में निर्माणाधीन स्थायी नर्सरी के निरीक्षण के लिए आएंगी, जिसके लिए पूर्व तैयारी करते हुए सरपंच मीनाक्षी मीना व ग्राम पंचायत के पंचगणों की मौजूदगी में गोगा बाबा मंदिर से शनिदेव मंदिर तक ऊबड़ खाबड़ रास्ते में कंक्रीट डलवाकर दुरुस्तीकरण करवाया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपने आसपास की तमाम ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें जोशीला न्यूज नेटवर्क। Go.